स्ट्रेट लाइन मोशन मुझे लगता है मैंने काफी करा दिया, इतने में कवर अप हो जाएगा एग्जाम। अब हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन, तुरंत नेक्स्ट क्लास तक खत्म करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसे बॉल को फेंकने वाला, ऐसे करके। तो इसमें बॉल को फेंकोगे तो पहला पॉइंट तुम तो लिखो, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी बट नॉट स्ट्रेट लाइन। बट नॉट स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यहां देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लिखो, वी सॉल्व हॉरिजॉन्टल, वी हैव टू सॉल्व हॉरिजॉन्टल, we have to solve horizontal and vertical motion separately. We have to solve horizontal and vertical motion separately. अब ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कहीं भी बॉल को फेंकोगे, the only acceleration is g, downward, only g downward. तो क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी है उसके आपके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, और जो a है वो केवल कहां पर है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में a की वैल्यू क्या है, 0। तो हॉरिजॉन्टल में अगर a 0 है तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। आपने बॉल को फेंका, द ओनली a इज वर्टिकल, तो अगर कोई चीज वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल में क्या कंपोनेंट होगा, 0। तो जब हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा एक्सेलरेशन का, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑल थ्रू आउट विल रिमेन कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal velocity component remains constant. Remains constant because the acceleration is in the vertical direction, because the acceleration is in the vertical direction. और वर्टिकल में ये सारी इक्वेशन यूज होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर ये सारी वर्टिकल वैल्यूज। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मतलब वर्टिकल वेलोसिटीज, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u मतलब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, s मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। मतलब वर्टिकल के लिए सारी इक्वेशन जो लागू होंगी वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, बट ये जो भी वैल्यूज होंगी कौन सी होंगी, वर्टिकल। अब मैं 10 मिनट में डेरिवेशंस फटाफट बताना चाहूंगा। बच्चों अब थोड़ा बोर्ड पे देखना, लिखने का मैं समय दे रहा हूं अभी। ये बॉल को फेंका थीटा एंगल पर, अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगा। ये v नॉट से फेंका, दिस इज वेलोसिटी। सबसे पहले इसके करो दो कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पर वो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, और मुझे पता है a इज इक्वल टू g पॉइंटिंग वेयर, डाउनवर्ड्स। अब यहां देखो, इसमें दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक आगे का और एक ऊपर का। अब मैं निकालूंगा एक टाइम, पूरे मोशन का टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिखा दूं?
बच्चों अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बस मुझे इतना बता दो, जब बॉल यहां पे आके गिर जाती है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जब बॉल यहां पे आके लैंड कर जाती है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। केवल कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। देखो अभी तुम्हें मैं एक्सपर्ट बना दूंगा थोड़ी देर में। बस 2 मिनट, अभी आप कुछ ना लिखें, बस बोर्ड पे देखें और रिवाइज करें जो आपने कभी पहले सीखा है। दिस इज फॉर विच काइंड ऑफ मोशन? वर्टिकल, बिकॉज वर्टिकल में एक ही वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो चाहो तो लिख दो, तो क्योंकि तुम्हें सिखा रहा हूं तो ये वर्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। अब वर्टिकल में कभी चीज ऊपर भी जा रही है, कभी चीज नीचे। हॉरिजॉन्टल में तो आगे आगे जा रही है, वर्टिकल में बॉल ऊपर भी जाती है और नीचे। तो वेक्टर्स की दिशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं बोलता हूं कि आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। तो बच्चों बताओ, जब बॉल यहां पे आके गिर जाती है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। दिस, ये देखो, दिस इज योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी व्हिच इज v नॉट sin थीटा, व्हिच इज अपवर्ड। This is your acceleration in vertical, which is g, pointing where? Downwards. सॉल्व करते हो तो ये जो टाइम टोटल आता है, दो मिनट अभी सिखा के अच्छे से, बिल्कुल ये वो टाइम तो नहीं लग रहा? 2v/g, 2v/g ऊपर फेंकते थे v से। तुम बोलोगे अरे ये कैसे कट गया? एक टी कट जाएगा ना। अब परेशान तो नहीं हो, t और t स्क्वायर एक टी कटेगा तो ये आ जाएगा 2v0 sin theta by g, where v0 sin theta is which velocity? Vertical, initial। और ग्रेविटी की फर्स्ट क्लास में ये सेकंड क्वेश्चन ग्रेविटी का, v से ऊपर फेंका, v से, तो टोटल टाइम इज 2v/g। बट वो v यहाँ पे v0 sin theta है। v0 sin theta इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अभी रुको, मैं एक और तरीके से करूंगा। डेरिवेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लिखा बेटा, यहां रुको। जब बॉल यहां पे आके गिरेगी तो ये तो बात पक्की है कि ग्रेविटी में यहां पर, चलो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया पक्का। 2v0 sin theta by g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखो चलो, एक ही तरीके से सिखाता हूं अभी। लिखा? अब इसमें बच्चों ये बताओ, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0। वहां पे केवल एक ही होगी, कौन सी? हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू वही रहेगी जो यहां पे थी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी इट इज ओनली v0 cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट इस डायग्राम में जरा बनाओ। अब ये वाली जो हाइट है, 20-15 मिनट लगेंगे सारे डेरिवेशंस करने में इसके। ये वाली जो हाइट है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। लिखो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। यहां देखें बोर्ड पे सब,
बच्चों, this is for which motion? Vertical. Let's take upward as positive. देखो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सुनना, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0. वेरी गुड. एक्सपर्ट तो बनाना ही है. लिसन, इतना पार्ट क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को जरा देखो थोड़ी देर तक देखो. ये वर्टिकल हाइट वाला फॉर्मूला नहीं याद आता? v से फेंका तो इट गोज v² by 2g, v² by 2g, पर v0 सेंटर इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी.